Hello everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि how you can contact me. And let's start today's video. So अभी 1-2 दिन पहले मैंने Instagram पे एक पोल डाला था जिसमें I have mentioned कि आपको अफर्मेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो उसमें आप मेंशन करो एंड आई विल मेक अ काइंड ऑफ अ Q&A वीडियो रिलेटेड टू अफर्मेशंस. बट उसमें ये क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि इसके लिए क्या अफर्मेशन होते हैं, उसके लिए क्या अफर्मेशन होते हैं. इट्स जस्ट कि आपको यूजेज से लेके क्या डाउट्स हैं, मतलब आप अफर्मेशंस कैसे यूज़ करते हैं, क्या करना होता है, उनसे रिलेटेड आपको क्या डाउट है वो मैं उसमें बताने वाली हूँ. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने Q&A से. सो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे मिला है कि हाउ वी कैन फॉर्म अफर्मेशन इफ़ वी आर डे ड्रीमर्स. Because I identified myself daydreaming most of the times and that's the only thing blocking my manifestation. First of all, ये question ही थोड़ा सा अजीब है. I would ask you to reframe this question because मुझे नहीं समझ में आ रहा आप इसमें पूछना क्या चाह रहे हो. मतलब how are you able to affirm if you are daydreamers? Daydreamers हो तो क्या हुआ, affirm तो कर ही सकते हो. मतलब ये क्या बात होती है कि if I'm a daydreamer then I'm not able to affirm. And how is it going to block your manifestation? I don't understand it. So I would ask you to reframe this question and comment down below or Instagram पे हम बता सकते हो. Next question लेते हैं हम. Does robotic affirmations really work? Okay, so ये शायद अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि do robotic affirmations really work? देखो, जब मैं अपनी जर्नी में थी, when I was manifesting my marriage with my SP or even when I was manifesting some things also in my life, I have seen that robotic affirmations work. But why do they work? I want to tell you that. क्योंकि क्या होता है कि लोग अफर्म करते हैं बट स्टिल, या तो देखो अगर आप रोबोटिक अफर्म कर रहे हो बट फिर भी आपका मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा है, सो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं. ईदर फर्स्ट रीज़न कैन बी आप इस चीज़ में ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हो कि मैं इतने टाइम से अफर्म कर रहा हूँ बट आई एम नॉट सीइंग एनी मूवमेंट. मैं इतने टाइम से अफर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट कुछ भी मुझे काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है. आप रोबोटिक अफर्म तो कर रहे हो बट आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो. अब बहुत से लोगों को परसिस्ट करने का ही मतलब समझ में नहीं आता. परसिस्ट करने का मतलब होता है टू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड नॉट स्टॉप डूइंग इट. दे आर अफर्मिंग बट दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर साइंस कि ये चीज़ काम कर रही है. जितने भी लोगों ने अभी तक मैनिफेस्ट किया, या फिर मैं अपने ही एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, जब भी मैंने रोबोटिक अफर्मेशन से मैनिफेस्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रोबोटिक अफर्मेशंस आपका, अगर आप रोबोटिक अफर्म कर रहे हो ठीक है, बट आपके जो बैकग्राउंड में थॉट्स चल रहे हैं अगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं, बेसिकली अगर रोबोटिक अफर्मेशंस करने से आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है. स्टेट मतलब अगर आप स्टेट ऑफ एंशियसनेस में हो, या फिर आप एंग्जाइटी में हो, या फिर आप फ्रस्ट्रेशन में हो, या इरिटेशन में हो, या फिर टेंशन में हो, और अगर आप अफर्म कर रहे हो और फिर भी आपका वही स्टेट कंटिन्यूड है, सो रोबोटिक अफर्मेशंस काम नहीं करते. एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई हैव सीन. एंड जितने भी लोगों ने मेरे से अभी तक कोचिंग ली है, ये सारी चीज़ें उन्होंने भी देखी है कि अनटिल एंड अनलेस आपका जो अफर्म करने का तरीका है उससे आपको एक चेंज या फिर एक शिफ्ट फील नहीं हो रहा है अपने स्टेट में, अगर आप स्टेट ऑफ एंग्जाइटी से स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में नहीं शिफ्ट हो रहे हो बाय डूइंग अफर्मेशंस, सो अफर्मेशंस काम नहीं करते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑल्सो सीन कि जब मैं अपनी जर्नी में थी मैनिफेस्ट करने की अपने SP को, सो मैं भी रोबोटिक अफर्मेशंस करती थी. क्योंकि अफर्मेशंस नहीं, अफर्मेशन करती थी मैं. मेरा एक ही अफर्मेशन होता था, मैं उसी को रिपीट करती थी. बट उसका रीज़न ये था कि मैं अपने अफर्मेशन से थॉट को रिप्लेस करना चाह रही थी जो मेरे दिमाग में आते थे. सो योर अफर्मेशंस जो आप रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो वो रिप्लेस करने चाहिए आपके पुराने थॉट्स को. अगर आप अफर्म कर रहे हो बट आपके दिमाग में पीछे वही थॉट्स चले जा रहे हैं कि कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, ये नहीं है, वो नहीं है, सो रोबोटिक अफर्मेशंस डजंट वर्क बिकॉज यू मैनिफेस्ट व्हाट यू थिंक डोमिनेंटली. एंड
जब मैं अफर्म करती थी या फिर जितने भी लोगों ने मुझसे कोचिंग ली है जब भी, और जो सक्सेस हुए हैं, सो उन लोगों ने क्या किया है कि जब भी वो अफर्म करते थे या फिर मैं भी जब भी अफर्म करती थी, मैं हमेशा जब भी अफर्म करती थी तो मेरा स्टेट चेंज हो जाता था. मैं अगर एंग्जाइटी की फीलिंग में होती थी तो आई वुड जस्ट से टू माई सेल्फ दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी मैरिड. एंड उससे मेरा स्टेट चेंज हो जाता था एक, कि मतलब मैं स्टेट ऑफ दिस थिंग की कब होगा, मतलब कैसे होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट इवन वर्किंग, इस स्टेट से निकल के मैं इस स्टेट में आ जाती थी कि ओह इट हैज़ ऑलरेडी डन, थैंक गॉड, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, इट हैज़ ऑलरेडी डन. सो अगर आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है बाय रोबोटिक अफर्मिंग, सो रोबोटिक अफर्मेशंस डजंट वर्क. जितने भी लोग आपको बोलते हैं रोबोटिकली अफर्म करो, रोबोटिकली अफर्म करो, जितने भी वीडियोस आप देखते हो, दे आर जस्ट टेलिंग यू टू अफर्म रोबोटिकली माइंडलेसली. बिकॉज जब आप माइंडलेसली अफर्म करते हो एंड यू आर परसिस्टिंग इन इट नो मैटर वॉट इज बीइंग शोन इन योर रियलिटी. अगर आप ऐसे करते हो कि रोबोटिक अफर्म आप 4 दिन कर रहे हो, उसके बाद कुछ हो जाता है, फिर आप यू आर लाइक नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरे क्या करूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मैनिफेस्ट हो रहा, ये हो रहा है 3D में, ये हो रहा है 3D में, तो you are just reaffirming your old beliefs even strongly. तो जितने भी लोग आपको बोलते हैं, इवन सैमी इनग्राम, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सैमी इनग्राम बोलते हैं रोबोटिक अफर्मेशंस वर्क, रोबोटिक अफर्मेशंस वर्क. शी सेज दैट रोबोटिक अफर्मेशंस वर्क, बट आप एक चीज़ नोटिस करना उसकी वीडियोज़ में भी कि जब वो बोलती है सो वो किस एटीट्यूड से बोलती है. वो जब भी कोई चीज़ आपको अफर्म करने के लिए बोलती है, in a indirect way she is asking you to affirm it, to replace your old thoughts. और वो चीज़ करने से क्या होता है कि आपका स्टेट चेंज हो जाता है इफ़ यू आर डूइंग इट करेक्टली. सो रोबोटिक अफर्मेशंस तभी काम करती है जब वो आपका स्टेट चेंज कर रही है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, स्टेट ऑफ माइंड बोल सकते हो, स्टेट ऑफ फीलिंग बोल सकते हो. अगर ये चेंज नहीं हो रहा है आपका, तो रोबोटिक अफर्मेशंस आप करके भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन योर माइंड, इन योर हार्ट यू आर लाइक यार पता नहीं कब होगा, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर इरिटेटेड, यू आर लाइक कब होगा. वो अभी भी मुझसे इस तरह से बोल रहा है, वो अभी भी मुझसे ये बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वो अभी भी ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें शादी नहीं करना चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. अगर आप अफर्म करके भी अगर आपका ये स्टेट चेंज नहीं हो रहा है दैट यू डोंट हैव व्हाट यू वांट, it's not going to work. Okay, so next question पे आते हैं. Next question है, let me check what is the next question. हाँ, दूसरा भी क्वेश्चन रोबोटिक अफर्मिंग के ऊपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू लेट गो ऑफ डाउट्स और नेगेटिव थॉट्स ड्यूरिंग मैनिफेस्टिंग SP, व्हाट शुड आई अफर्म. सबसे पहले ये जानो कि डाउट्स आते क्यों हैं. यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि मुझे डाउट्स क्यों आते हैं. डाउट्स तब आते हैं जब आपको मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं होता है. सो यू हैव टू फर्स्ट लर्न टू ट्रस्ट कि आप 24 घंटे मैनिफेस्ट कर रहे होते हो. अगर आपको ये चीज़ ट्रस्ट नहीं है कि आप 24 घंटे मैनिफेस्ट कर रहे होते हो एंड ईच एंड एवरी थॉट ऑफ योर्स हैज़ अ केपेबिलिटी एंड अ पावर टू क्रिएट योर रियलिटी, आप ऐसे ही रहोगे. मतलब आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव फील करोगे, यू विल ऑलवेज हैव डाउट्स ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन. सो अगर आपको डाउट से बचना है, सो यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन दिस इमेजिनेशन, यू हैव टू टेस्ट इट. जैसे कि अभी एक बंदा आया था मेरे पास एंड ही डिड लैडर टेक्निक, एंड उसने मुझे बताया कि जब उसने लैडर टेक्निक करनी स्टार्ट हुई, सो ही एक्चुअली एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ लैडर्स एंड दिस एंड दैट. सो यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर इमेजिनेशन. चीज़ें ऐसी करो कि आपका इमेजिनेशन में ट्रस्ट बनना शुरू हो, और जब आपका ये ट्रस्ट बन जाएगा यू विल ऑटोमेटिकली लेट गो ऑफ दिस डाउट कि कैसे होगा, क्या होगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू लेट गो. यू हैव टू लेट गो आपका सिर्फ ये कन्फ्यूजन कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में कैसे आएगी, कैसे होगा, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट द मिडल पार्ट एंड आप बहुत ही लिमिटेड माइंड से इस अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो. योर कॉन्शियस माइंड इज़ वेरी लिमिटेड. वो सिर्फ उतना ही जानता है जितना उसको आज तक एक्सपोज किया गया है जितनी चीज़ों से. बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ सो इंटेलिजेंट कि उसको इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वेज पता है आपकी डिज़ायर पूरा करने के लिए. तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि
मेरी डिज़ायर कैसे पूरी हो सकती है, कैसे हो सकता है. इट्स नॉट योर जॉब टू थिंक कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड नोज इनफाइनाइट वेज जिसमें जिस तरीके से वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है. You just have to trust and faith are the most important factors while manifesting anything. ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना. ठीक है. Okay, let's take another question. So another question is, hey, I'm doing robotic affirmations. जब मैं affirm करती हूँ तो internally I feel कि मेरे SP के दिमाग में भी वही चीज़ चल रही है, even though he's in 3P. मैं पूरे दिन जब भी फ्री होती हूँ तभी अफॉर्म करती हूँ एंड सिर्फ रात को सोने से पहले थोड़ा सा विजुलाइज करती हूँ. ये सही है क्या? आई कांट से कि ये चीज़ सही है कि नहीं, क्योंकि इसका आंसर देने के लिए आई नीड टू नो मोर थिंग्स. सो इस चीज़ का आंसर मैं हाफ नॉलेज पे नहीं दे सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. डू वी अफर्मिंग द एंड स्टेट एवरी टाइम लाइक 24/7? अगर आपके दिमाग में कोई आपका डिज़ायर है वो 24 घंटे चल रहा है, अगर आप 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हो, अगर आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू अफर्म 24 घंटा टू रिप्लेस दोज नेगेटिव थॉट्स. यू हैव टू डू इट नो मैटर वॉट. दिमाग में ठूस लो इस चीज़ को कि अगर आपके दिमाग में आपका डिज़ायर 24 घंटे चल रहा है और अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू रिप्लेस दैट नेगेटिव थॉट विद अ पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर श्योर. एंड उसके लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा खुद को. एंड एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जब हमको ना मन नहीं करता है अफर्म करने का, जब ऐसा लगता है कि यार हमें नहीं अफर्म करना, मेरा मन नहीं कर रहा अफर्म करने का, तो हम उस टाइम पे अफर्म करना कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं क्या? एक बात बताओ, अगर आप अपने डिज़ायर के बारे में उस टाइम पे सोचना छोड़ रहे हो तो आप अफर्म करना छोड़ सकते हो. बट अगर आपके दिमाग में वो डिज़ायर 24 घंटे चल रहा है या आपने जिन 2 घंटे अफर्म नहीं किया, अगर वो चीज़ आपके दिमाग में उन 2 घंटों में चल रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, सो यू कांट स्टॉप अफर्मिंग. मैं बताऊँ आपको, जब मैं इस सिचुएशन में थी ना, व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय एसपी, ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में बहुत बार आता था कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है अफर्म करने का, आई डोंट वांट टू अफर्म एनी मोर. बट आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ टू अफर्म इवन व्हेन आई डिड नॉट वांट टू अफर्म. मेरा दिमाग बोलता था यार थक गया है मेरा दिमाग में, अब अफर्म नहीं कर सकती, अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है कि मैं अफर्म कर सकूं. बट बिकॉज मैं अपने डिज़ायर के बारे में उस टाइम पे सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी. मतलब आई वॉज लाइक, मैं अगर ऐसा काम नहीं कर रही ना जिसमें मेरा फुल ऑन अटेंशन है, तो मेरे दिमाग में मेरा डिज़ायर 24 घंटे चलता था. मतलब मैं सोच ही नहीं पाती थी, मेरे दिमाग में चलता रहता था कि ओ उसकी शादी उससे होने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे दिमाग में यही चलता रहता था. सो उससे बचने के लिए, उसको एस्केप करने के लिए आई वॉज अफर्मिंग 24/7 नॉन स्टॉप. मेरा दिमाग अफर्म करना सिर्फ तभी बंद करता था जब मैं कुछ ऐसा काम करती थी जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, जैसे कि मेरा कोई हॉबी वाला काम, जैसे कि ड्राइंग कर ली, सिंगिंग कर लिया, या फिर यूट्यूब वीडियोस क्रिएट कर ली. इससे पहले मेरा एक और चैनल था, उस पर मैं वीडियोस बनाया करती थी, लाइक कवर्स वगैरह बनाया करती थी, तो वो करती थी मैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपका दिमाग 24 घंटे उसके बारे में सोच रहा है तो आप 24 घंटे अफर्म करोगे. यू कांट स्टॉप अफर्मिंग बिकॉज यू आर नॉट स्टॉपिंग टू थिंक अबाउट इट इन द फर्स्ट प्लेस. सो आप उसके बारे में अफर्म करना भी नहीं बंद कर सकते, बिकॉज जब आप सोच रहे हो यू आर इन अ वे अफर्मिंग ओनली. ईच एंड एवरी थॉट इज एन अफर्मेशन. अफर्मेशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वर्ड्स. सो आपके थॉट्स भी तो एक सेट ऑफ वर्ड्स ही है. सो दैट मीन्स आपके थॉट्स ही अफर्मेशंस हुए. सो अगर आप अपने डिज़ायर के बारे में उस टाइम सोच रहे हो और अगर वो चीज़ नेगेटिव है, या अगर वो चीज़ ऐसी है कि कब होगा, कैसे होगा, या फिर वो ये चीज़ डिनोट कर रही है कि ये चीज़ अभी तक मेरी लाइफ में नहीं हुई है, तो आपको अफर्म करना पड़ेगा. एंड आई थिंक मेरा चलते चलते माइक बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया. सो शायद आपको वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस लगे, सो बेयर विद इट. बट क्या, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू अफर्म 24/7 इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट 24/7. ओके,
Should we affirm all day long while working, sleeping, cooking, all daily chores, then let it go means trust on that by feeling that it is fulfilled? अगेन सेम क्वेश्चन. अगर आप उसके बारे में 24 घंटा सोच रहे हो सो आपको 24 घंटा अफर्म करना पड़ेगा. नो मैटर इफ़ यू आर वर्किंग, नो मैटर इफ़ यू आर कुकिंग. अगर आप काम करते हुए भी, अगर आप अपने ऑफिस का काम करते हुए भी उसके बारे में ही सोच रहे हो, अगर आप का फोकस आपके ऑफिस के काम पे नहीं है, सो यू हैव टू अफर्म उस टाइम पे भी, बिकॉज affirmations are thoughts and negative thoughts needs to be replaced with positive thoughts. Okay, do we need affirming and we don't know what we speaking inside because we doing work? Does it affect, or we need to stay persist with the end state affirmation? Yes, obviously. अगर आपको ये मतलब अगर आप काम कर रहे हो बट आप अपने दिमाग में कुछ भी चलने दे रहे हो, विच मीन्स कि कब होगा डिज़ायर, यार मैं थक चुकी हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा. अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, सो बी वेयर कि यू हैव टू परसिस्ट इवन व्हेन. आपको परसिस्ट करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा अपने थॉट्स 24/7. ठीक है, सारे घुमा फिरा के सेम क्वेश्चंस हैं एंड सेम सब चीज़ों का सेम आंसर है. उन्होंने और लिखा है जैसे कि हम अंदर ही अंदर बोलते जा रहे हैं पर कोई विजुअलाइजेशन और फीलिंग नहीं है, पर हाँ जब जब ध्यान जाता है तब ऑटोमेटिकली सामने सीन आ जाता है अपने आप. तो अफर्मेशन बोलते रहना चाहिए जो एक एंड स्टेट वाली अफर्मेशन होती है. आप अंदर ही अंदर बोलते जा रहे हो, ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग. अगर आप अंदर ही अंदर बोलते जा रहे हो और आपका स्टेट भी चेंज होता जा रहा है, सो इट्स ओके, यू कैन डू इट. ठीक है, और फीलिंग नहीं आ रही है, इट्स ओके. अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो भी यू हैव टू अफर्म. अगर ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार फीलिंग आए. अफर्मेशंस में तो मोस्टली टाइम्स आपको फीलिंग नहीं आती है. बस एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आ जाता है कि हाँ इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन. So that's it for today's video. I hope you liked today's video, and if you did, you know the drill, like, share and subscribe, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care. And yes, if you want to book a session with me, description check कर लो, सारा detail मिल जाएगा. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.